तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं आपके लिए एक नई अपडेट और एक नई न्यूज़ लेके आया हूं जो कि ग्रीस के बारे में है। जिन लोगों के भी पासपोर्ट्स ग्रीस में स्टक हो चुके थे ग्रीस एम्बेसी में, और जिन्होंने एप्लीकेशन कर रखी थी, उनके अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनको उनके पासपोर्ट भी नहीं मिल रहे थे। कुछ लोगों की ट्रैवल डेट्स भी निकल चुकी हैं इसी चक्कर में। तो हमारे एक जानकार हैं, उनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। उनको उनका पासपोर्ट 2 दिन पहले रिसीव हुआ है। तो अब उनका वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, ये मैं आपको बताता हूं अभी। आगे आप वीडियो को पूरा देखें। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, वो काफ़ी परेशान थे। उनको कुछ 60 दिन हो गए थे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो अपनी पासपोर्ट और अपनी जो फ़ाइल है वो दिल्ली में सबमिट की थी, जो अपना ग्लोबल वीज़ा सेंटर है ग्रीस का, वहाँ पर। तो उनको काफ़ी टाइम हो गया था वेट करते हुए कि उनका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, अंडर प्रोसेस ही चल रहा था। तो 2 दिन पहले उनको अपना पासपोर्ट रिसीव हुआ है। तो ना ही वीज़ा लगा है और ना ही रिफ्यूज़ल लगा है। तो अब आप ये सुन के हैरान हो रहे होंगे, ना ही वीज़ा लगा है ना ही रिफ्यूज़ल लगा है, तो पासपोर्ट वापस कैसे हो गया। तो कुछ तो रिज़ल्ट दिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। मैंने भी ये फर्स्ट केस देखा है। बिना वीज़ा लगे और बिना ही रिफ्यूज़ लेटर आए उनका पासपोर्ट वापस आया है, जिसमें कि एक लेटर ज़रूर थी, लेकिन वो रिफ्यूज़ल लेटर नहीं थी, वो लेटर थी री अप्लाई की लेटर। तो हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, अब री अप्लाई करने के लिए लेटर आ रही हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ एक डेट दे दी गई है 2 महीने बाद की। उसमें लिखा हुआ है कि आप जो अपनी एप्लीकेशन है उसको री अप्लाई कर सकते हैं उस लेटर में। और लेटर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा लेटर में। इसमें स्टैम्प भी है ग्रीस एम्बेसी की, तो ये कोई फेक लेटर नहीं है, ओरिजिनल लेटर है। तो इसमें स्टैम्प लग के आई है नीचे। तो एम्बेसी ने साफ साफ कहा है कि आपको कुछ टाइम दे दिया है, अनटिल इस टाइम तक आप दोबारा री अप्लाई कर सकते हैं। री अप्लाई का मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा लगाने पड़ेंगे। अपनी ITR, जो भी आपने अपने प्रूफ लगाए थे उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, हाँ, फ़्लाइट टिकट्स भी और होटल बुकिंग भी दोबारा से लगानी पड़ेगी, नई आइटनरी बनानी पड़ेगी आपको। ये सब काम आपको दोबारा करने पड़ेंगे। सिर्फ इसमें एक अच्छी बात ये है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, इसमें आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी दोबारा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको फ़ीस नहीं दोबारा भरनी पड़ेगी। जो 11,000 12,000 समथिंग आप भरते हो फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस आपको दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी, वो आपको वहीं पुरानी वाली ही चल जाएगी। तो इसमें आपको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स देके बस अपने सबमिट करवाने हैं। बायोमेट्रिक्स भी दोबारा से नहीं देने हैं, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट कराने हैं जितनी आपको डेट दी होगी। अब कितनों को ये लेटर आई है मुझे नहीं पता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और भी अगर किसी को ये लेटर आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्रैवलर वैनी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप उसमें भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर किसी और को भी ये लेटर आई है। फ़िलहाल जो मेरे जानकार हैं उनको तो ये लेटर मिल चुकी है, उन्होंने मेरे से शेयर की। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो सके, कुछ टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि जिनको थोड़ा डर होगा जी रिफ्यूज़ल लग रही है। तो इनकी तो रिफ्यूज़ल नहीं लगी है, अब ये दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनको ग्रीस एम्बेसी में करना है ग्रीस एम्बेसी में करें, या किसी और एम्बेसी में करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपको भी ऐसी कोई लेटर आ रही है। तो गुड न्यूज़ भी है, अब निकलने शुरू हुए हैं। जिनके पासपोर्ट फंसे हुए थे ग्रीस एम्बेसी में, अब थोड़ा निकलना शुरू हुआ है पासपोर्ट उनके वहाँ से। तो ये लेटर आ रही है, री अप्लाई की लेटर आ रही है। अच्छी बात है कि रिफ्यूज़ल नहीं है, री अप्लाई है, रिफ्यूज़ल नहीं है, री अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप री अप्लाई करें या ना करें, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है कि ग्रीस एम्बेसी थोड़ा काम तेज़ कर देगी वीज़ा देने में भी। अगर वो बोल रही है लोगों को रीअप्लाई करने के लिए और फ़ीस भी उनकी माफ़ कर रही है, तो लोग डेफिनेटली मुझे लगता है रीअप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर किसी और एम्बेसी में करेंगे तो उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, अगर उनकी जाने की इच्छा है तो अच्छी न्यूज़ है ये। तो आगे देखिए, अगर और भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।